देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ पत्रकारों का पैनल। आज बात बदलाव की। वो अब भाग भाग कर पेड़ों के आगे पीछे गाने नहीं गाती। वो अपने बचाव के लिए हीरो का इंतजार नहीं करती। वो अब अपनी कहानियां खुद लिख रही हैं। उनको केंद्र में रखकर कहानियां लिखी जा रही हैं। ये हमारी आज की दौर की हीरोइनें हैं। बेहद मजबूत, बहुत नहीं। इनमें से दो इस समय हमारे साथ हैं, कटरीना कैफ और तब्बू। आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया। कटरीना, फितूर की खासियत क्या है? क्यों मैं देखने जाऊं फितूर? फितूर मेरे हिसाब से एक बहुत ही सिंपल लव स्टोरी है, लेकिन फिल्म की खासियत ये है कि फिल्म के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कश्मकश दिस वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक हमारे जो जनरेशन और हमारे सोसाइटी के लिए वो लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही पुरानी कहानी है, किताब से इंस्पायर्ड है। किताब का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल्स कहते हैं। और साथ साथ में तब्बू जी वो मिस हैविशम का रोल प्ले कर रहे हैं, जिस वो one of the greatest characters of literature। हम सब ने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है और बहुत खूबसूरती से बनाई है। हिंदी में आपने शुरुआत तो की और बहुत अच्छी शुरुआत की। थैंक यू। तब्बू जी, आपको कैसा लगा ये फिल्म करके, और आपको क्या लगा कि इस फिल्म में और होना चाहिए था? मुझे तो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा इस कैरेक्टर का, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो है उनकी सोच बहुत अलग ढंग की है। किसी का रोल एक्चुअली आसान नहीं है इस फिल्म में। कटरीना का बहुत मुश्किल रोल है, आदित्य का बहुत मुश्किल रोल है, और जिस तरह से डायरेक्टर उसे चाह रहे थे वो उस दायरे में हम सबको कोशिश करके फिट होना था। मुझे बहुत कम समय मिला इस फिल्म में, क्योंकि मेरा काम 18-20 दिन में ख़त्म हो गया। ये जो आप फिल्में करती हैं उसमें आपकी जो पर्सनल लाइफ है, निजी ज़िंदगी है, वो कितनी आती जाती रहती है और कितना उसका असर पड़ता है? आपका जो पर्सनल लाइफ है ना, वो आपका प्रोफेशनल लाइफ से पूरा आपको एक साथ पूरा अलग अलग होना चाहिए। इसको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। और इसकी वजह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादातर बात नहीं करती हूँ। इसी की वजह से जितने हम लोग पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे ना, तो फिर सब लोग का ध्यान काम पे नहीं होगा। आपका ये जो फन और गॉसिप वाली चीज़ों पे ही जाएगा। तो आई थिंक मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मेरे काम के बारे में बात करते हैं। जब आप स्टार बन जाते हैं तो ये कीमत आपको देनी पड़ती है। बिल्कुल, इसलिए सब लोग हमेशा मुझसे ये पूछ रहे हैं, आप इतने ही कामली से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, आपके चेहरे पे ऐसा कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है या कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, आप सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, और आपके आजू बाजू में इतना ये कहानी आ रहे जा रहे हैं न्यूज़पेपर्स में। और मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं इस वक्त मैं तब्बू जी के साथ हूँ। हम लोग काम के बारे में बात करें। मेरी फिल्म फितूर आने वाली है, तो दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो आपके अंदर जो महसूस हो रहे हैं, आप घर जाके आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप फिल्म प्रमोशन करती हैं, और दिन में कम से कम 8-10 इंटरव्यू आप आराम से करती होंगी जी। और आपसे वही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल, और हम तो वही जवाब देते रहते। लेकिन कल किसी ने तब्बू जी से एक सवाल पूछा, और तब्बू जी ने इतनी कमाल जवाब दिया। तब्बू जी से ये सवाल था कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या आपकी पर्सनल टाइम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नहीं कर रही है तो आप क्या करती हैं? तो क्या करते हैं? तो फिर आप ये जवाब बताइए। मैं क्यों बताऊं आपको? सीधा मैं क्यों बताऊं आपको? आप करके बता सकते हैं कैसे आपने किया वो? अच्छा, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। मैं क्यों बताऊं आपको?
नहीं, आप स्माइल कर रहे हैं, आप ऐसे स्माइल से नहीं आ रहे। पॉइंट इज द टोन। इसके पीछे एक ऑलमोस्ट एक वार्निंग है, Oh my God. वॉइस में है, वो आवाज में है, warning देखिए है। ना, she फिर notices से everything. फिर से ऐसे सवाल पूछेंगे ना तो देखिए मैं क्या करने वाली हूँ। अभी पूछो। शुरुआत कहाँ से हुई फिल्में आपकी जिंदगी में? जिंदगी में कौन कौन सी आई? मेरी जिंदगी में जो सबसे, मेरे लिए जो सबसे स्पेशल फिल्म है और सबसे खास फिल्म, एक फिल्म है जिसका नाम है गॉन विद द विंड। क्लार्क गेबल एंड विवियन ली। आपको मालूम है कि विवियन ली कहाँ पैदा हुई थी? विवियन ली और उनकी अम्मा दोनों दार्जिलिंग में पैदा हुए थे। अच्छा, हाँ, पक्का? That's a very interesting story. मेरी जो लव स्टोरी है फिल्म्स के साथ, आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ। और मेरी जो पहली हिंदी फिल्म जो मैंने देखी वो एक शाहरुख खान का एक फिल्म था, अशोका। वो उस फिल्म से मुझे ऐसे लगा कि ये दुनिया जो है ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और ये बॉलीवुड जो लोग अक्सर कहते हैं, बहुत ही मतलब रोमांटिक, एकदम सपनों की दुनिया है और यहाँ जाके खो जाना है। एग्जैक्टली सपनों की दुनिया है। तो एक जो इसमें मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि उनका नाम बहुत लंबा था। क्या नाम था? विवियन मैरी हार्टली। विवियन मैरी हार्टली। तो यहाँ भी एक नाम है, तबस्सुम फातिमा हाशमी। मेरी तरफ आ रहे थे, मैं समझ गई थी। तो वो कट के तबू हो गया जी। तो ये कैसे हुआ, मतलब ये क्यों इसकी एक्चुअली ये मेरा पेट नेम है। मुझे स्कूल में और हैदराबाद में अभी भी लोग तबस्सुम ही बोलते हैं। अच्छा। सिर्फ मेरे घर वाले मुझे तब्बू बुलाते थे। अच्छा। लेकिन देव साहब को ये मेरा नाम बहुत अनयूजुअल लगा और उन्होंने सोचा कि मुझे स्क्रीन के लिए मेरा नाम तब्बू ही रखना चाहिए, क्योंकि अनयूजुअल है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा। मेरी ना इतनी लंबी हूँ, उस पे तब्बू बहुत छोटा लगता है। एक्चुअली सेंटेंस है मेरा नाम एक्चुअली ना। जी। कैसे? मुझे खाना खाना है, तबस्सुम फातिमा हाशमी। पर आपका जो असली नाम है वो तो हम लोग को मालूम ही नहीं है। इसका कोई राज नहीं है, कोई मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी नाम है। मेरे मम्मी का जो जब वो उनका डिवोर्स हुआ, उनका मेडन नेम से हम। तो आप उनके बड़ी करीब हैं अपनी अम्मा के? बहुत। और मेरी मम्मी यहीं पे रहते हैं, यहीं मतलब दिल्ली पे नहीं, मदुराई में। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल इन्होंने बनाई है सब बच्चे लोग के लिए। माय मदर इज़ अ टीचर और वो रोज़ जाते हैं स्कूल में और बच्चे लोग को सिखाते हैं और बहुत खुश हैं। मेरी मम्मी का जो वर्क दैट शी डज, चैरिटी वर्क की वजह से मुझे इतना सब कुछ मिला मेरी ज़िंदगी में, काम में और ये सब में, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। वहाँ रहने के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आई थिंक अक्सर दिन में आई थिंक सिर्फ 12 घंटे के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी चलता है। तो कभी कभी मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी मैं आपको फेस टाइम कर रही हूँ, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इंटरनेट डाउन हो गई। तो हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं और ठीक है। हर फिल्म ने आपके बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस में कमाल किया है। पिछले हर फिल्म ने कलेक्शन में आपके साथ शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय, ऋतिक सब रहे हैं। उसके बाद जब फतूर में आपको आदित्य राय कपूर के साथ एक, उसको अभी उभरता हुआ स्टार कहा जाएगा, फिल्म ऑफर हुई, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे फिल्म से बचना चाहिए? क्योंकि जो टॉप हीरोइंस होती हैं जनरली वो टॉप स्टार्स के साथ ही काम करना चाहती हैं। ऑफ कोर्स मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिले और ये मेरी अच्छी किस्मत है। लेकिन इसके अलावा मैंने काफ़ी नए लोग के साथ काम किया, जैसे इमरान खान, कबीर खान की पहली फिल्म न्यूयॉर्क, उस फिल्म में नितिन नील मुकेश थी मेरे साथ और जॉन अब्राहम। लेकिन अभी जिस तरह हमारा सिनेमा भी थोड़ा चेंज हो रहे हैं और ये बदलाव जो हम लोग देख रहे हैं आजकल सिनेमा में, जो आपके साथ है, कितना बड़ा स्टार है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक आपका कहानी जो है फिल्म के अंदर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ऑडियंस के लिए। आप अपनी अम्मा के साथ एक जगह पे रहीं या कई कई देशों में घूमी, और वो जो आपका एक्सपीरियंस था
उसने आपको क्या दिया? हम लोग एक जगह पे नहीं रह रहे थे, हम लोग काफी जगह पे शिफ्ट करे थे। मेरी मम्मी जब से एक देश में थे कि अलग अलग देशों नहीं, में? अलग अलग में, काफी देशों में। एक्चुअली मैं पैदा हुई थी हांगकांग में। ये मिसकंसेप्शन है, मैं लंदन में पली बड़ी थी, लेकिन एक्चुअली मैं आई वाज बोर्न इन हांगकांग। लेकिन इसके बाद हम लोग थोड़ा जापान में 1-2 साल वहाँ पे थे, फिर चाइना में, फिर काफ़ी जगह। ये वजह ये है कि मेरी मम्मी एक जो क्या बोलते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे, और आई थिंक फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस इट हैज़ टॉट मी टू be very comfortable anywhere I go. इसका एक असर ये होता है कि कोई आपके पुराने दोस्त नहीं रहते, क्योंकि आप जाते हैं एक जगह, वहाँ आपके कुछ दिन के लिए दोस्त बने, फिर दूसरे दिन के लिए ये आप मिस करती हैं? बहुत। और ये मेरे बहुत बड़ा मतलब अफसोस है मेरे लिए, क्योंकि जब लोग अक्सर कहते हैं मेरे बचपन के दोस्त के साथ में डिनर के लिए जा रहे हैं, या मैं बचपन की दोस्त से हम लोग ये करते हैं और महीने में एक बार मिलते हैं, तो मुझे अंदर का ये फीलिंग है मुझे भी कुछ बचपन के दोस्त होना चाहिए बचपन से ना, जो आपके सच्चे दोस्त, हाँ सच्चे दोस्त हो सकते हैं। इवन दो टुडे आई हैव बहुत अच्छी दोस्त है ये फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं और मुझे लगता है सच्चा दोस्त है मेरे, लेकिन वो बचपन से वाली नहीं है। पर आपके पास बहुत सारे बचपन के दोस्त होंगे। जी है। एक्चुअली स्कूल के मेरे आई एम स्टिल इन टच। मैं ना नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में थी हैदराबाद में, सेंट एन्स। और जब मेरी सिस्टर और मम्मी आ गए मुंबई, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन मैं हैदराबाद से आने से रिफ्यूज़ कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा स्कूल, आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय स्कूल, तो मैं चाह रही थी कि मैं सारा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके ही आऊँ। लेकिन मेरी एक्चुअली फ्रेंड्स पता नहीं कहीं और सेटल हो गई, आई लॉस्ट टच। देन वी गॉट बैक इन टच थ्रू फेसबुक। बट मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स भी हैं, एक मेरी बहुत करीबी दोस्त है कॉलेज की, और बाकी तो एक्चुअली क्योंकि काम बहुत अर्ली शुरू कर दिया था, तो फिल्म इंडस्ट्री में ही बने हैं कई दोस्त। हाँ। बॉलीवुड की नज़र पॉलिटिक्स पर रही है और पॉलिटिक्स भी देखता है कि बॉलीवुड क्या शेप ले रहा है। पिछले कुछ समय में आप ही की फ्रेटर्निटी के बहुत से लोगों को लगा कि इंडिया बहुत इंटॉलरेंट है और कुछ को लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, और दोनों तरफ से अपनी अपनी तरह से सड़कों पर भी बहुत सी बातें उठकर आईं। आपने दुनिया में बहुत जगहों को देखा है और आपने अभी एडजस्टमेंट्स की भी बात की, तो अब आप जिस हिंदुस्तान में हैं और आप जिस बॉलीवुड में हैं, आपका अपना नज़रिया क्या है? क्या वाकई हिंदुस्तान बहुत इंटॉलरेंट है, या आप जहाँ हैं आपको लगता है आप पूरी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाई हैं? ये टॉपिक के बारे में जो स्पेसिफिक्स जो है ना, मैं इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, मुझे कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। वो मुझे मालूम है अब किस चीज़ के बारे में बात करें और किस एक्टर्स के बारे में बात करें जो इंटॉलरेंस के बारे में ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ। एंड आई थिंक एक सेलिब्रिटी और एक रिकग्नाइज्ड पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है आप जिस चीज़ के बारे में बात करें, अगर कुछ बहुत पॉलिटिकल या इम्पोर्टेंट कॉनोटेशन है, आप ठीक से बात करो ना, आप पूरा फैक्ट्स के साथ आप बात करो। पूरा फैक्ट्स नहीं है मेरे पास, बट फॉर मी इट्स बीन अ वेरी टॉलरेंट एंड अ वेरी एक्सेप्टिंग प्लेस। चलिए, मैं तो वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ आ रहा हूँ जहाँ आप जानती हैं। क्या? तो आप क्या कह रहे हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो हांगकांग का है? नहीं। आप हांगकांग में पैदा हुई? जी, लेकिन हांगकांग इज अ ब्रिटिश कॉलोनी उस टाइम पे। अच्छा, तो आपका पासपोर्ट ब्रिटेन फ्रॉम द ईयर आई वाज बोर्न, हांगकांग वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। हाउ डू यू डील विद ऑल द गॉसिप्स एंड रूमर्स जो हमेशा सराउंड करते हैं आपको? मेरे लिए मेरे काम बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं मेरे काम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में मुझे काम करने का मौका दिया और आई वांट टू रिस्पेक्ट दैट ऑलवेज। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपका पर्सनल फीलिंग्स है आप सब लोग के सामने नहीं लेना चाहिए। आपकी पर्सनल टाइम पे आपका फीलिंग्स के साथ आप डील करो। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप बहुत मुस्कुराती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ऐसे सीधे सवाल पूछना। अच्छा, मैं आपको देखती नहीं हूँ, चलिए अब आप पूछिए। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपका अब तक का
प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है? ऐसा क्षण कौन सा रहा है जब आपको लगा हो कि वाह तबू तूने कमाल किया? आई थिंक जब मैंने अपना घर खरीदा खुद का, अच्छा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, और वो मेरा बहुत बड़ा सपना भी था, और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वो आर्थिक इंडिपेंडेंस फील करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको अपना एक घर होना। तो वो मेरे लिए एक गोल बन गया था, और जब मैंने अपना घर खरीदा मुंबई में तो मुझे लगा कि चलो यार मैंने कुछ हासिल कर लिया, मेरे सर पे एक अपने नाम की छत है। जी, वाह, आपने बिना सोचे बिल्कुल फट से बता दिया। ऐसा कुछ मुझे सपना आया था कि आप ये सवाल पूछने वाले हैं। आपके लिए प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा है आपकी पर्सनल लाइफ में, कैरियर में? पर्सनल लाइफ में अभी तक तो मुझे मेरे हिसाब से हुआ नहीं होने वाले है इंशाल्लाह। Means I think that personal moment, the special moments in your life, like I would like to believe when you have a baby. Professional life में जब न्यूज़ मिला that Madame Tussauds में मेरा नाम सेलेक्ट हो गया ना, वो उसका जो लाइकनेस स्टैचू बनाने के लिए, इसलिए कि मेरे मम्मी के पेरेंट्स जो वहाँ पे रहते हैं इंग्लैंड में, और मेरे तीनों बहन वहाँ पे रहते हैं बच्चों के साथ, तो जो यहाँ पे हो रहे हैं ना हमारे फिल्म इंडस्ट्री में वो ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो ये न्यूज़ की वजह से वो लोग का बहुत खुशी हुई कि अभी हम लोग मालूम है हमारे सिस्टर जो है वो अच्छा कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि इंग्लैंड में मैडम टुसॉड्स सबसे फेमस म्यूज़ियम है। तो वो लोग बहुत खुश थे, और उस मोमेंट पे मुझे लगा हाँ मैंने शायद कुछ किया है मेरी ज़िंदगी में, कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। आप अपनी फिटनेस, अपने लुक को और अपने फिजिक को मेंटेन कैसे रख पाती हैं? क्या आपका डेली रूटीन होता है? किस तरीके से आप इस चीज़ को डील करती हैं? मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। फॉर एन एक्ट्रेस आपका वेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अपनी फिटनेस में मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। कुछ लोग के लिए वो जिम जाने का बहुत टॉर्चर है, वो लोग नहीं जाना चाहिए जिम के अंदर, लेकिन मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है फिटनेस, मेरे लिए एक फितूर है। और मेरी डाइट पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ। मेरी मम्मी ने इसके ऊपर बहुत शी इज़ गिवन इट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू वॉच व्हाट यू ईट। जैसे वो राइस, चावल, रोटी और तेल और शक्कर, इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ना, तो आई थिंक इट्स नॉट दैट हार्ड टू ट्राई एंड मेंटेन योर फिटनेस। आजकल आप जिम बहुत जा रही हैं? आजकल मैं बहुत जाती हूँ, और क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। नहीं आपने कहा स्ट्रेस कल बस्टर रात है। भी गई थी ना? नहीं, मुझे जाने वाले थे लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। आई थिंक हर इंसान के लिए फिटनेस बहुत, इफ यू लाइक इट, बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर योर फिजिक बट आपका दिमाग के लिए भी। जैसे अगर इवन इफ इट्स नॉट जिम, योगा भी हो सकते हैं, वॉकिंग, Pilates, and India, I mean, we are the country of yoga. It's the best thing one can do for their body. इसकी चिंता रहती है आपको वेट की कि? हाँ, रहती तो है, क्योंकि मैं भी दुबली पतली तो कभी भी नहीं थी। मेरे लिए भी स्ट्रगल है। It's a struggle. आई थिंक लंबी लड़कियों के लिए और जो चौड़ी होती है उनके लिए स्ट्रगल हमेशा वही रहता है कि कितने भी आप दुबले हो जाओ, आपका फ्रेम बड़ा लगता है। तो उतना कॉन्शियस और अवेयरनेस के साथ ही आपको अपना खाने पीने का और एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो कह रही है कि जो जिम है वो स्ट्रेस बस्टर है? जैसे क्या होता क्या है? जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है या प्रेशर है, उसको आपको कहीं ना कहीं तो जाके निकालना है। आई थिंक एक्सरसाइज से बेटर कोई चीज नहीं है। स्विमिंग भी एक्सीलेंट चीज है। That's actually the best if you can, but I could never learn to swim freestyle. Really? I've tried so many times. ये जो अच्छा स्टाइल है ना, मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा। I can never do this style. That is the best thing you can do for yourself. आपको इंडिया आए मोर देन ए डेकेड हो गया, तो यहाँ एडजस्टमेंट करने में, यहाँ के कल्चर में एडजस्टमेंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आई क्या? और इस देश की आपको बेस्ट बात कौन सी लगती है? एडजस्ट करने में मेरा
मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और जब से मैं यहीं आई, मुझे ऐसी फीलिंग अंदर से हो रहे थे जैसे मैं अपनी घर आई वापस। ये मेरा घर है। एंड इसके पीछे वजह क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट आई हैव कम होम। एक वार्मथ और एक ओपननेस है यहाँ पे जो आप I don't think you can see anywhere else. Maybe in a few other places, but you don't see it commonly anywhere else. आप जब प्लान करती हैं तो आप कहाँ हांगकांग की बात सोचती हैं या लंदन की बात सोचती हैं? कुछ लोग हैदराबाद सोचते होंगे यहाँ पर आप जब प्लान करती हैं तो आप कहाँ फ्यूचर कहाँ देखती हैं आप? 100% मुझे यहीं पे हमेशा के लिए मुझे यहीं पे रहना है। ये मेरे घर है। मेरे लिए ये बहुत ही I can't imagine anywhere else in my life that I would ever want to be. ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में गॉडफादर का होना बहुत ज़रूरी है। देखा भी गया कई बार, कई केसेस में। तो आपका क्या ऐसा मानना है? और क्या अगर सलमान खान के साथ आपका नाम ना जुड़ता या उनके साथ आपका रिश्ता ना बनता, तो आपको लगता है कि जिस मुकाम तक आप आज पहुंची हैं वहां तक आप आ पाती? मुझे ऐसे लगते हैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन इंसान का जो डेस्टिनी है ना, वो सिर्फ भगवान के हाथ में है। और जैसे आप कह रहे हैं ना, जिस मुकाम तक मैं अभी पहुँच सकती थी, वो मेरी डेस्टिनी में है। वो किसी एक आदमी की वजह से नहीं हुआ। और अगर हो सकते थे तो बहुत सारे लोग हैं, माफ़ कीजिए मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसका खुद की पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में है या रिलेटिव्स है फिल्म इंडस्ट्री है या दूसरे लोग ने बहुत चांसेस मिले हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी इनका जो करियर इसके बाद उसका टेक ऑफ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए आपको मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। एक पहला फुट इन द डोर, द फर्स्ट स्टेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिर्फ सलमान नहीं, लेकिन अक्षय कुमार, विपुल शाह, अनीस बाज़मी, बहुत सारे लोग थे जो मैं एक मौका दिया फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। लेकिन इसके बाद मेरे जर्नी जो थी मेरी डेस्टिनी में है। एंड मैंने बहुत बहुत दिल से मैंने काम किया। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वाज रिटन फॉर मी। किसी एक वजह के लिए या किसी एक पर्सन की वजह से किसी का सक्सेस नहीं मिल सकते किसी के लिए। तो वो ये बात सही है। Many factors ना, कई फैक्टर्स होते हैं ना। इट्स अ कलेक्टिव जॉब, आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप में नहीं हो तो आपके लिए कोई भी कुछ भी कर ले, आपका कुछ नहीं हो सकता। बट ऑफ कोर्स आपने तीनों खान के साथ काम किया है, यानी आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। इनकी खासियतें क्या हैं जब ये काम करते हैं? कैसे अलग हैं ये एक दूसरे से? आमिर इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। आमिर बहुत ही लॉजिकल और practicality से I think he conducts himself with his thinking, with his choices, with his films. Shahrukh is incredibly intelligent and learned. Some people are instinctively and emotionally wise, and some people are just superiorly intelligent. ये IQ I think बहुत ही high होगा। and he is very caring. He's a very caring person to those around him and in his interactions. Salman में I think is very instinctive. He's very instinctive. I think you can see that sometimes he'll see a person and he'll be able to pass a comment on them without even talking to them and he might be right. तीनों में से आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं? Actually, I think I have the privilege of saying I know all of them fairly well. अगर शाहरुख आपके बारे में एक शब्द कहें, एक वर्ड कहें, तो वो क्या कहेंगे? If I have to guess, hardworking. हार्ड वर्किंग। Yeah. और आमिर क्या कहेंगे?
हार्ड वर्किंग। और सलमान क्या कहेंगे? हार्ड वर्किंग। Oh my God! अभी तो बोला है बिग बॉस पे, but I have a complaint against that word. I want to be hardworking. So, I'm okay. Okay, हाँ, what complaint? You don't want to hear hard- रोमांटिक नहीं है ना, कुछ Hard working, कमाल शब्द होना चाहिए ना। Especially when men are Magical, describing you, ना? हाँ। Yeah, what is this? आप क्या चाहती Stop हैं? क्या working so कौन hard. कौन से शब्द और होने चाहिए? होना चाहिए ब्यूटीफुल, Beautiful, ethereal, ethereal, exotic, क्या एक शब्द है गिफ्टेड, गिफ्टेड। हाँ, you have to stop working so hard. I should, no? Yeah. Chill. आपने काम किया इरफान के साथ, अजय देवगन के साथ, जी कैसे दोनों किस तरह से अलग हैं काम करने में? बहुत अलग है। इरफान और अजय तो पोल्स अपार्ट है। अजय एक्चुअली मैं बचपन से जानती हूँ उसे, तो मैं उससे अपने दोस्त के हैसियत से ज़्यादा जानती हूँ। सबसे इजी गोइंग एक्टर है। वो ना खुद को सीरियसली लेता है, ना आसपास वालों को सीरियसली लेने देता है अपने आप को। उससे तकलीफ हो जाती है कभी कभी, भूल जाते हैं कि हम सेट पे हैं। इरफान बहुत सीरियसली लेता है काम को भी और अपने आप को भी। तो हाँ, बहुत अलग हैं दोनों। एक शब्द अगर दोनों कहें तो इरफान आपके लिए क्या कहेंगे? इरफान ने एक्चुअली बहुत खूबसूरत इंटरव्यू दिया था मेरे बारे में और बहुत अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे। स्पिरिचुअल है, लविंग है, कुछ वार्म है, काफी मैं एकदम ऐसे शब्द होना चाहिए मेरे लिए भी। ऐसे शब्द स्पिरिचुअल, ऐसे शब्द मुझे सुनना है। वेट फॉर फ्यू इयर्स। और अजय क्या कहेंगे आपके लिए? अजय से पूछिए भी मत मेरे बारे में, कुछ फनी सी बात बता देगा आपको, क्योंकि वो भी मुझे बहुत बचपन से जानता है। तो क्या कह सकते हैं वो? क्या कह सकते हैं पता नहीं। ऑलवेज मेक्स जोक्स अबाउट एवरीबडी अराउंड हिम। हाँ, या तो क्या कहेंगे वो अगर आपके बारे में उनको एक शब्द कहना हो तो? मैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी होती थी ना, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे तेरे में अलाइनमेंट प्रॉब्लम है, सीधी खड़ी रहे। अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। अलाइनमेंट प्रॉब्लम। कटरीना, आपके पर्सनल रिलेशंस की काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन किसी भी रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं गई। क्या वजह है? क्या आपको कमिटमेंट से डर लगता है या ये भी सिर्फ डेस्टिनी है? This is the first time I've ever been asked this question. हाँ, ये पहली बार ये सवाल मुझे सुन रहे हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है आपके हाथ में नहीं है। आई थिंक एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, ये भी आपकी डेस्टिनी में है। ये भी आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि आप एक आपके सामने जो पर्सन है ना, आप किसी दूसरा इंसान आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अनदर पर्सन यू कैन फुली कंट्रोल देयर माइंड और देयर हार्ट। तो मेरे हाथ में नहीं है। जो एक रिलेशनशिप का आउटकम है वो मेरे हाथ में नहीं है। आई थिंक आपने सही कहा, वो सिर्फ आपकी डेस्टिनी में है। आप कंट्रोल वर्ड यूज कर रही हैं और आप कंट्रोल करना चाहेंगी? कभी कभी करना चाहिए, बिल्कुल। You want to, you want to fine tune so that you can. I think every woman wants, her man to be with her just the way she wants. But actually, if you seriously talk about it, no, you can't ever want to control another person. Everyone has to be free and have that freedom of choice. है ना? बिल्कुल। कैटरीना जी, बॉलीवुड में आपने अच्छे धमाके किए हैं, अच्छी हिट फिल्में आपको मिली हैं जी, और दबंग स्टारों के साथ भी काम किया और नए के साथ भी कर रही हैं। जी। क्या हॉलीवुड में भी कोई ऐसा आपको चांस मिल रहा है या कोई ऑफर आ रही है बड़ी फिल्म की? आजकल बहुत लोग जा रहे हैं हॉलीवुड में काम करने के लिए। अभी हम लोग अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक प्रियंका गई थी वहाँ पे। वो बहुत अच्छा करे हैं वहाँ पे, बहुत सक्सेस मिले। और आई थिंक कुछ दिनों पहले दीपिका भी वहाँ गई थी कुछ हॉलीवुड फिल्म में काम करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा कंपटीशन कम हो रहे हैं यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री में कम होते जा रहे हैं।
तो इस टाइम पे मुझे ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस टाइम को मुझे ऐसे ग्रैब करना चाहिए, सब अच्छी फिल्म्स मेरे पास आई यहाँ पे, ये मेरे सही टाइम पे है। ये जो लोग कहते हैं एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर द बेस्ट, तो आई थिंक ये दिस इज अ पॉजिटिव फॉर मी। अभी मेरा कंपटीशन कम होते जा रहे हैं और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास इतना ऑप्शंस नहीं होगी, तो अभी मेरे पास तो आना पड़ेगा। रिलेशनशिप की बात हुई जी, एक आदमी में आप क्या देखती हैं, क्या देखना चाहेंगी, क्या होना चाहिए उसके पास? ये जवाब तो देनी पड़ेगा प्लीज। मैं आपको क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? एक्चुअली लाइफ के हर इम्पोर्टेंट स्टेज पे आपकी कंपेनियनशिप से आपकी डिमांड बदलती रहती है। अब शायद मैं कंपेनियनशिप में क्या देखती हूँ, क्या चाहूँगी, एक्सेप्टेंस और ऐसा इंसान जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी शेयर करना चाहूँ, ऐसा नहीं कि जिसके साथ शेयर करनी पड़े मुझे, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, यू नो। अब क्योंकि इतना ट्रायल एंड एरर का वक्त रहा नहीं है, तो आई थिंक पहले ही समझ जाऊं कि ये मेरे साथ कैसा फिट होगा इंसान। लेकिन वो क्या क्वालिटीज़ है मैं शायद लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन शायद जब मिलेगा ऐसा इंसान तो समझ में आ जाएगा। अब बेटर लेट देन नेवर। ये अब भाव है कि ट्रायल एंड एरर का अब ज्यादा वक्त नहीं है, ये भाव है? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रायल एंड एरर होना भी नहीं चाहिए रिश्तों के मामले में, बिकॉज आप अपने कीमती वक्त और अपने इमोशन और अपनी सारी एनर्जीज आप स्पेंड कर रहे हैं, और वक्त और एनर्जीज और इमोशन ऐसी चीज़ नहीं है जो वापस आ सके, यू नो, उसका आप कोई सौदा नहीं कर सकते। तो अब आई थिंक उतनी समझ आ जानी चाहिए कि ये है, और अब कोई मतलब एक्सपेरिमेंट ना हो। अब एनर्जी भी नहीं रही है एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। कटरीना, आप क्या देखती हैं? आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकती इस आदमी में ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, ये फनी होगा, मुझे फनीनेस, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, ये रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। व्हाट आई मीन, ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन यू कैन नॉट predict your feelings, and you never know what a person is going to fall in love with. मुझे सिर्फ खुश रहना है, मुझे सिर्फ खुशी से रहना है, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप्स आपके जो रहे हुए हैं, जो भी रहे होंगे, वो आपको क्या सिखाते हैं, आप सीखती हैं उनसे? The one thing if I have to say I've learned is that I know nothing. मुझे कुछ पता नहीं। मेरे पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज़, मतलब प्यार के मामले में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आई थिंक बहुत लोग के पास नहीं है। आई थिंक यू स्टिल हैव टू, आई स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग माय डेस्टिनी एंड द यूनिवर्स विल, यू नो, विल प्रेजेंट टू मी। आपसे पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में विदेशों से काफ़ी लड़कियां आई, लेकिन सब जो है कुछ 2-4 कदम चलकर वापस लौट गई। एक आप अकेली ऐसी हैं जो अभी तक भी जो है अपनी नॉट आउट इनिंग खेल रही हैं, और वो भी काफ़ी अच्छी तरह खेल रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने सब कुछ इतने पा लिया, इतने लोगों से काम किया, अपनी अच्छी टॉप एक्ट्रेस में आ गई, लेकिन कभी आपने कुछ अपना पर्सनल बारे में प्लान किया कि अब आप शादी कब करेंगी? आप 32 साल की हो चुकी हैं, हालांकि लगती नहीं है। और हाँ, मैंने तो प्लान किया, और मेरे सपने भी ऑफ कोर्स ये है कि मैं शादी करूँ, और यू नो आई हैव चिल्ड्रन। बट आई थिंक जैसे हम लोग, मैंने पहले कहा, ये प्लानिंग से नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो मेरी डेस्टिनी में है, मेरी किस्मत में है, वो ही आएगी मेरे पास। यू नो, अक्सर होते हैं आप जो चीज़ आप इंसान को चाहिए वो इनके पीछे भाग रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहे हैं। कभी कभी आप सिर्फ सांस ले लो, आराम करो, आप देख लो, द थिंग्स दैट आर सर्चिंग फॉर यू, दे विल फाइंड यू, एंड देन यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू। नीतू सिंह के बारे में आपके क्या विचार है, क्या ओपिनियन है?
Neetu ji as a person, I have a lot of respect for quite a few things about her. बहुत कम उम्र से वो काम कर रही थी और बहुत successfully काम कर रही थी film industry में. To be able to do that and to handle that pressure with so much dignity and grace, that मेरे लिए बहुत ही कमाल चीज़ है, and really really wonderful people. And I got the privilege of working with Rishi ji in a film called Namaste London. And I remember उस time से I was saying this word, dialogue क्या था? मुझे याद नहीं है. हम लोग टेरेस के ऊपर खड़े हैं, मैं ऋषि जी और हमारा झगड़ा हो रहे हैं कुछ. He wants me, we're having some fight because he was playing my father in the film. वो शॉट के बीच में ऋषि जी was helping me that नहीं आपका pronunciation ठीक नहीं है, ये शब्द जो है आप गलत कह रहे हैं. So he was, you know, from the beginning very helpful and very warm. कटरीना, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल और पर्सनल लॉस को आपकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है जिससे आप हैंडल करती हैं एंड यू बाउंस बैक? Dancing is a big is a big passion for me, and music. Put on that radio and play a happy song and sing and just sing or dance. You know, I think it's a very powerful thing. You know, मैं हर चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा से ज़रूरत है स्ट्रेस लेती हूँ. आप स्ट्रेस लेती हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता आप स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा. नहीं. फिल्म की रिलीज का तो बिल्कुल नहीं. फिर हमारे हाथ में है ही नहीं. एक बार फिल्म हो गई, हमने ऑडियंस को दे दी, खत्म हो गई बात. अब उनका झंझट. फिर आप स्ट्रेस किस बात की लेती हैं? एक्चुअली इतना स्ट्रेस लेती नहीं है किसी चीज के बारे में. मैंने बोला चेहरे पे दिखते हैं, इसलिए उनका चेहरा जो है वो पूरा ग्लोइंग है. अच्छा, सो स्वीट. पिछली बार आपको स्ट्रेस कब आया? He's going to take it out of you. अभी इंटरव्यू से पहले. किस बात का? आपको फेस करने का स्ट्रेस. अच्छा. प्रमोशन का स्ट्रेस. बहुत ही स्ट्रेसफुल है एक्चुअली. कटरीना से आपने चेलो बजाना सीखा था? नहीं, एक्चुअली वो मैं नकली एक्टिंग कर रही थी. चेलो बजाने का मेरा वो इतना इंटरेस्ट नहीं था. मुझे आजकल ये फीलिंग आ रहा है मुझे एक्चुअली गिटार सीखने हैं. थोड़ा सा बेसिक्स मतलब 1-2 कॉर्ड सिर्फ मुझे पता है, तो आई थिंक इट माइट बी नाइस. क्या है बॉम्बे वालों के साथ कि वो गिटार बजाना सीखना चाहते हैं? क्योंकि शाहरुख खान थे शो पे और उन्होंने कहा कि वो गिटार बजाना सीखना चाहते हैं. और आई थिंक शाहरुख प्लेज द गिटार आल्सो. नहीं, वो कहते हैं कि उनको सीखना है. आप गाना गाती हैं? मैं मतलब थोड़ा बहुत सीखा है मैंने. अच्छा. अभी नहीं गा के सुना सकती आपको, बिल्कुल सॉरी. सीधा. किस तरह के आप गाने गाती हैं? लाइट हिंदुस्तानी सीखा है थोड़े दिन के लिए. गजल नहीं, इतना पक्का नहीं. बट मेरी मम्मी बहुत इंसिस्ट करती है कि मैं गाऊं और परसू करूं. इनफैक्ट आई रियली वांट टू परसू दैट. मुझे सीखना है सिंसियरली, बैठ के सीरियसली रोज 2 घंटे मुझे एक टीचर को रख के सीखना है. अपनी आवाज़ को ट्रेन करना है. मुझे गा लेती हूँ थोड़ा बहुत, सुर में हूँ, लेकिन आवाज़ को ट्रेन नहीं किया है. फिल्मों के गाने गाती हैं? 60s के, 70s के जो पुराने गाने? क्योंकि हम एक्चुअली हम जब बड़े हो रहे थे, मेरी मम्मी रेडियो बहुत सुना करती थी. तो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी बचपन की हिंदी फिल्मों के गानों के ज़रिए. रात को जो छाया गीत आता था और जयमाला, सारे विविध भारती के कार्यक्रम हम सुनते थे. और मेरा हिंदी फिल्मों के गानों से रिश्ता बड़ा पुराना और गहरा है. तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भी रहे, वो गाने और वो म्यूज़िक. तो वर्ड्स मुझे इतने एक्चुअली पुराने गानों के वर्ड्स याद है. लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि मुझे इतने पुराने गाने कैसे मालूम है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा सुना करती थी गाने. कोई ऐसा गाना है जो बार बार आपको आपकी ज़िंदगी में आता हो? और आप देव साहब की सारी फिल्मों के गाने, शम्मी जी के सारे गाने, आर.डी. बर्मन के, पंचमदा के. देव साहब की कौन सी फिल्म का गाना आपको वो आता है? काला बाजार, CID,
खोया खोया के चांद यहीं पे आ रहे हैं। हाँ देखा ये अब प्लीज हमारे लिए कुछ गाए गाइए। नहीं, वो गाना तो आप चाहते नहीं है, पर सीआईडी का कौन सा गाना? ऐसे मत मुझे स्पॉट मैं पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ। आप बोलिए। लेके पहला पहला प्यार। खोया खोया चांद आपको सीआईडी का नहीं है, लेकिन देव साहब का है, खूबसूरत गाना। दिल का भंवर करे पुकार। तो फिर शो पे नहीं, बट लेकिन शो के बाद हमारे लिए वो खोया खोया चांद जरूर गा एक बार गाइए। जरूर। दिल का भंवर मेरी करे favorite पुकार गाना की आपको आगे लाइनें याद हैं? आपने कहा आपको लाइनें याद प्यार हैं। का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कटरीना, आप एक सवाल आपसे आजकल बहुत पूछा जाता है, ओ है क्या? वो आपको मालूम है? आप कहीं भी जाती हैं तो एक सवाल आपके पास बार पिक्चर बार। फितूर कब रिलीज है? हाँ, और वो है 12 फरवरी। वही सवाल पूछने वाले थे। और आजकल आपके फितूर क्या है? Correct. वो भी बहुत बार पूछ रहे हैं। इस वक्त मेरी फितूर, हमारी पिक्चर फितूर, ये मेरी फितूर है। डांस भी मेरे लिए एक फितूर है, एक्टिंग भी मेरे लिए एक फितूर है। टेंशन मत लीजिए, 12 फरवरी पे आप नहीं जा सकते हैं तो यू कैन गो ऑन 13th and 14th तो वैलेंटाइंस डे। आपकी लव्ड वंस, फैमिली या बीवी के साथ आप प्लीज जाइए, टेंशन मत लीजिए। आप किसी के साथ है वैलेंटाइंस डे पे? मैं तो सिंगल हूँ भैया। आप किसी के साथ नहीं है ना? किसी के साथ नहीं, कई वैलेंटाइंस से हम दोनों वैलेंटाइंस डे पे एक साथ बिठाएंगे। हाँ। क्योंकि I think inshallah our film Fitur will be appreciated. फ्री एक पार्टी हम लोग कर सकते हैं, या एक आपके घर में? मेरे घर में क्यों नहीं? या मैं बिरयानी ले आऊंगी। हाँ चलिए, आपके कौन से वाले घर में? जिस घर में जो मैं रहती हूँ। चलिए। लेकिन अगर आपको कुछ तकलीफ है वो घर से, तो हम लोग रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं। इसका टेंशन मत लीजिए। आपके घर भी आ सकते हैं। हाँ, आपके घर में भी आ सकते हैं। दिल्ली में हम लोग वापस आ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे देखेंगे रैपिड फायर। देखना है कटरीना कैफ और तब्बू 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाती हैं। पसंदीदा को एक्टर इन दोनों में से कौन है? कमल हासन या अमिताभ बच्चन? रणबीर कपूर से ब्रेकअप का फैसला आपका था कि रणबीर कपूर का था? आपके फेवरेट को स्टार कौन है, रणबीर कपूर या सलमान खान? आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। और अब रैपिड फायर। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, आपसे 5 और आपसे 5। हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन हैं और उन 2 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। और अगर आप चाहें तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप कह सकते हैं पास मतलब आपको जवाब नहीं देना। और 5 में से आप 3 जवाब सही दे देती हैं तो ये एबीपी न्यूज की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। क्या है उसके अंदर? वी वांट टू नो फर्स्ट। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। शाहरुख ने गैस किया था इसमें बेसन के लड्डू हैं। शादी का लड्डू तो नहीं है ना? नहीं। मैं गेस करूं? हाँ, एक शॉल है शायद। शॉल पसंद है आपको? दिल्ली में अक्सर तो यंग लोग सुन लें, इनको शॉल पसंद है। पश्मीना। वैलेंटाइंस डे आने वाला है। पश्मीना। तो तब मुझे आपसे शुरू करें प्लीज। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, मकबूल या चांदी बार? मकबूल। सीधा स्ट्रेट। आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, हैदराबाद या मुंबई? मुंबई। छोड़ दिया अपने अम्मा के घर को, छोड़ दिया इन्होंने। छोड़ दिया। आपके पसंदीदा को एक्टर इन दोनों में से कौन है? कमल हासन जिनके साथ आपने चाची 420 में काम किया, अमिताभ बच्चन जिनके साथ आपने चीनी कम में काम किया। ये बहुत आप ना मुझ पे बहुत वो कर रहे हैं, जुल्म। दोनों मैं नहीं चूज कर सकती दोनों के बीच। कमल हासन या अमिताभ बच्चन? दोनों। पास। आपने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आपने लाइफ ऑफ पाई में काम किया अंगली के साथ, गुलजार साहब के साथ अपनी फिल्मों में काम किया, माचिस पिया जिसमें। कौन से डायरेक्टर इन दोनों में से आपको ज्यादा अच्छे लगते?
ये गुलजार साहब के साथ तो मेरा डायरेक्टर का रिश्ता है ही नहीं, वो मेरे लिए एक फादर फिगर जैसे है, तो पर्सनली तो रिश्ता मेरा गुलजार साहब से है। तो कौन से डायरेक्टर आपको ज्यादा पसंद है, आंग ली या गुलजार साहब? आप ये कर ही नहीं सकते ना मेरे साथ, मैंने आपको बता दिया है गुलजार साहब मेरे लिए डायरेक्टर है नहीं, मेरे फादर फिगर है। और आपकी शक्ल से मुझे समझ में आ गया है कि आप यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दिस, है ना? गुस्सा भी आ रहा है आपको मुझसे, डांट लगाने वाले हैं आप मुझे एकदम। तो पास करें तो प्लीज। पास, 2 सवाल आपने जवाब दिए, 2 पास कर दिए। अगर आप ये तीसरे सवाल का जवाब नहीं देंगी तो गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको। नहीं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपको क्या ज्यादा पसंद है, डोसा या थाई फूड? थाई फूड। ये गिफ्ट 5 में से 3 जवाब आपने दे दिए। हाँ, तो ठीक है ना? कटरीना, आप तैयार हैं? आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, राजनीति या एक था टाइगर? इन दोनों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है? राजनीति and एक था टाइगर। I'm putting them both। आप पास करेंगी कि आपने राजनीति बोल दिया? राजनीति। हमारा जो दूसरा सवाल होता है वो पर्सनल सा सवाल होता है। रणबीर कपूर से ब्रेकअप का फैसला आपका था कि रणबीर कपूर का था? ये क्या? लेकिन जिस तरह इन्होंने आपने फेस किया, ये सवाल बहुत ही फनी है। पास। लेकिन किसने कहा मेरे ब्रेकअप हुआ? मैंने नहीं कहा मेरे ब्रेकअप हुआ, या मैंने नहीं कहा मैं किसी के साथ हूँ। एक्चुअली आई थिंक नॉट ओनली पास द क्वेश्चन, ओनली वी हैव टू इनवैलिडेट। हाँ, अब आपका ये जवाब मुकम्मल हुआ। तो इसका मतलब है अभी दैट 5 में से अभी ये सिर्फ 4 है आपके पास, दैट नाउ मुझे सिर्फ आंसर करने का, आई ओनली हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस जी, बिकॉज एक तो इनवैलिड हो गया ना। ठीक है, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू विन द प्रेजेंट। आपके जो आइटम नंबर रहे उनमें से आपको, आप देखती होंगी दोबारा, तो कौन सा ज्यादा पसंद है? एक है शीला की जवानी और दूसरा है जरा जरा टच मी। शीला की जवानी। शीला की जवानी हाँ, मेरे लिए बहुत ही खास गाना रहा, एंड काइंड ऑफ अप्रिशिएशन दैट द ऑडियंस हैड फॉर दैट सॉन्ग वाज वेरी स्पेशल। आपके फेवरेट को स्टार कौन है, रणबीर कपूर या सलमान खान? पास। ये भी पास? हाँ, क्योंकि दोनों अच्छे हैं, दोनों कमाल की एक्टर्स है। मैं सिर्फ ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरी कंट्री कहते हैं, सब बहुत कमाल की एक्टर्स है। मेरी गुड फॉर्च्यून और मेरी डेस्टिनी में है, मैं इन दोनों के साथ काम किए हैं, एंड आई cannot choose who's a better actor. They're both amazing actors. आखिरी सवाल है, आप इसका जवाब देंगी तो आपके पास प्राइज आएगा। इसको पास मत कीजिएगा। ओके। आप क्या बनना चाहेंगी, परफेक्शनिस्ट या पॉपुलर? पॉपुलर। काम के बारे में की बात करें तो 100% मुझे ऑडियंस से प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं खुद से, मेरे ओपिनियन में क्या मैं परफेक्टली काम कर रही हूँ, इससे मुझे इसको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस में नहीं देती हूँ। लेकिन अगर मैं हमेशा से ऑडियंस से प्यार मिलेगी तो वो बहुत अच्छी बात होगी। 5 में से 3 जवाब तो आपने दे दिया। आप नहीं भी देती तो भी हम आपको गिफ्ट देते, क्योंकि आपने सारा इंटरव्यू हिंदी में किया। That is sweet. शुक्रिया, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Please sit. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।